हाय गाइस, वेलकम टू अर्बन ड्राइवर। आज की वीडियो में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यामाहा R15 इंटेंसिटी वाइब का V4 मॉडल है। ऑलमोस्ट लॉन्च हुए इसको 6 महीने हुए हैं और हमने 6 महीने पहले ही जब लॉन्च हुआ था तभी लिया था। तो आज हम करेंगे इसका 6 मंथ ऑनरशिप रिव्यू। देखेंगे क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, क्या चीज़ें बेकार हैं, तो डिटेल में बात करेंगे। पहले कुछ अच्छी चीज़ें, बाद में कुछ बुरी चीज़ें और लास्ट में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि अभी भी आपको ये बाइक लेनी चाहिए या V5 के लिए या किसी और ऑप्शन में जाना चाहिए। तो चलिए डिटेल में हम बात। चलिए लुक्स में तो इस बाइक को मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूँ। लुक्स बहुत बेहतरीन है, कंपटीशन से बहुत अट्रैक्टिव देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट तो ये है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है इसकी माइलेज। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। 1.5 सीसी का इंजन है, VVA टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से ये बाइक बहुत ही पावरफुल महसूस होती है। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ये 150 सीसी की बाइक अंडर पावर है एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशन वेयर NS और आप और भी अधिक बाइकें जो हैं 150 सीसी के बहुत ही अंडर पावर महसूस होती हैं। इवन 200 सीसी की बाइक भी इसके आगे अंडर पावर लगती हैं। तो ये बेहतरीन यामाहा की टेक्नोलॉजी है। तो दूसरा पॉइंट तो माइलेज के साथ देखने को मिलता है। और अगर तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं जो कि इस बाइक का सबसे बेस्ट है, तो वो है इसका जो बजट रेंज है जो 2.5 लाख है। उस हिसाब से इस बाइक को अगर मैं देखूं तो एक फुल्ली एक कह सकते हैं जो बिगनर्स लेवल ट्रैक बाइक देखने को मिलती है। अगर XMR की बात करूं तो वहाँ कुछ क्वालिटीज़ वो लैक करती है, लेकिन ये फुल्ली एक रेसिंग बाइक आप इसको देख सकते हैं एक अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूं तो दोस्तों बात करते हैं 3 अच्छाइयों के बाद 3 बुराइयां जो मैंने पिक आउट करी हैं इस बाइक में, जो कि मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हो या आपके लिए मायने नहीं रखती, देन यू कैन बाय दिस बाइक। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है तो आप इस बाइक को अवॉइड कर सकते हैं। देन आई विल गिव यू सम अदर कंपटीशन बाइक जो आप ले सकते हो इसकी जगह। तो क्योंकि इस बाइक की मेजर ऑडियंस जो है जो कि इस बाइक को खरीदती है वो है कॉलेज स्टूडेंट, तो इसलिए जो पहली कमी मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत अहम हो सकती है उन लोगों के लिए, जो कि है इसकी सर्विसिंग कॉस्ट, जो कि इसके कंपटीशन से थोड़ी सी महंगी मुझे लगी। क्योंकि अभी मैंने इसकी 3rd सर्विसेज कराई है तो और वो सर्विस मेरे को 3400 की पड़ी है, जो कि ऑलमोस्ट मुझे मेरी कार की पड़ती है। तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो सर्विस बहुत महंगी लगी और उस सर्विस में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। इंजन ऑयल चेंज हुआ है, एयर फिल्टर चेंज हुआ है और एक एडिशनल चीज़ जो है उसके बारे में भी एक प्रॉब्लम बताऊँगा जो कि चेंज हुआ है, इसका पीछे वाला रेयर डिस्क पैड, जो कि 1000 रुपये का पड़ा है, जो कि 1000 रुपये का बहुत महंगा है। गाड़ियों का इससे सस्ता मिल जाता है अगर मैं कंपेयर करूं किसी भी एवरेज हैचबैक को लेके। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो महंगे हैं, तो इसलिए अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपको इसके जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से महंगे मिलेंगे। अगर आप किसी हीरो बजाज पे जाओगे, इंडियन बाइक्स हैं, ऑब्वियसली जैपनीज पार्ट्स हैं तो थोड़े महंगे आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी कमी भी इसके साथ ही मुझे लगता है एक सेम पार्ट में कह सकते हो, जो कि है इसकी पिछली ब्रेक, जो कि R15 के साथ सबसे बड़ी कमी है, जो कि इसकी पिछली डिस्क ब्रेक है। वो सबसे पहले मैं बता दूं तो ज़्यादा अच्छी काम नहीं करती, क्योंकि ABS है, ABS को आप ऑफ नहीं कर सकते, तो वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है, जो कि काम नहीं करती। वहीं पे बात करूं इसी की वजह से अभी इस बाइक को मैंने बिल्कुल नहीं चलाया। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप अगर मैं इसका चेक करवा दूँ आपको इसका मीटर, तो ये इसका कुछ मीटर है जो कि 4000 ये बाइक चली है और 4000 के हिसाब से इस बाइक का जो पिछला डिस्क पैड है जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हुआ, तो वो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसकी पिछली ब्रेक के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए दिक्कत आ रही है। कमी है वो मैं आपको बोल के नहीं, वो आपको मैं बताता हूँ, आप खुद देखो कि वो कमी आपके लिए है कि नहीं है। तो वो है इसका जो है पोस्चर है, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव है तो आपको पूरा ऐसे बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पे आपको थोड़ा प्रेशर महसूस हो सकता है। जो रिस्ट है वहीं पे आपकी बैक में आग पड़ सकती है। कुछ लोगों को अगर ऐसे चलाने की आदत है तो देन इट्स ओके, पर कुछ लोग पूरी ऐसे आर्क बना के चलाते हैं तो वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इट्स बेसिकली ट्रैक बाइक। तो आपको थोड़ा वो देखना पड़ेगा। ये सिटी राइड्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है और ज़्यादा लंबी राइड्स के लिए भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे आप इसको एज ए टूरर नहीं लेके जा सकते हैं, तो आपको ये
ए पॉइंट टू बी पॉइंट, वो भी कॉलेज के बीच में जाए जहाँ पे ट्रैफिक कम हो, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक में भी आप थोड़े परेशान हो जाओगे लंबे समय के लिए। तो ये 3 प्रॉब्लम्स थी जो कि इस बाइक को ना लेने की वजह बना सकती हैं। लेकिन कुछ 3 वजह ये भी हैं क्योंकि इसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, इसकी एवरेज बहुत अच्छी है, तो इसलिए ये कॉलेज गाइज में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बाकी मैं बता दूं, अगर आपको ये बाइक्स अगर आपको स्किप करनी है तो इसके अच्छे ऑप्शंस मैं बता देता हूँ। अभी आप जा सकते हैं बजाज का जो NS 400 आया है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। ऑब्वियसली ऐसा लुक्स देखने को नहीं मिलेगा अगर आपको नेकेड में लेना है, नहीं तो अगर आप थोड़े से पैसे डाल के RC 200 ले सकते हैं। 125 को अवॉइड करें क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अंडर पावर है, मैंने चलाया है, बहुत अंडर पावर है। वहीं पे अगर बात करूं, अगर आप क्रिज्मा XMR को देख रहे हैं, बाइक अच्छी है, लेकिन अभी मैंने उसको इतनी अच्छी तरह रिव्यू नहीं करा, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा वो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं वो आपको नहीं सजेस्ट करूँगा। तो बाकी आप देख सकते हैं, लेकिन ये बाइक भी अच्छी है। हाँ, अब कुछ लोगों का सवाल था कि V4 का वेट करे, V5 का वेट करे या इस बाइक को ले लें। तो अभी कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई, क्योंकि कंपनी इसी के कलर्स लॉन्च करे जा रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कलर बेस्ट है। तो इसके अलावा अगर आपको और कोई कलर देखना है तो वो आप ब्लड रेड देख सकते हैं। बाकी जो न्यू कलर आए हैं तो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत ही कैसे हैं। सो ये था गाइज R15 V4 का रिव्यू, मेरा ऑनरशिप रिव्यू 6 महीने के बाद का। तो 6 महीने तक बाइक मैंने चलाई है, आगे भी चलाऊंगा। मुझे तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपका पर्सनल चॉइस है आपको क्या लेना है। आई होप आप इसके जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो अच्छे पॉइंट्स हैं नेगेटिव पॉइंट, दोनों को देख के बाइक लें। बाकी चलिए हम चलते हैं, तो बाकी आपका